अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ठीक हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक होंगे। तो व्यूअर्स, वीडियो के शुरू में मैं आप सब के लिए दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी हैं, अल्लाह ताला आपको, आपके बच्चों को, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जो लोग बीमार हैं, दुख तकलीफ़ में हैं, परेशान हैं, अल्लाह ताला उनकी दुखों को और परेशानियों को दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज मौसम नॉर्मल है, गर्मी भी नहीं है और थोड़ा ठंड भी नहीं है, पसीना तो आ रहा है। तो आज हमने अपना जो काम था, आपको बताया था कि दरख्त लगाने हैं, तो वो हमने काम स्टार्ट किया है। तो ये पौधे हम इनकी दाबें लगा रहे हैं। इसको दाब कहते हैं। ये कीकर का पौधा है, तो इसको ज़मीन से उखाड़ कर, दाब के ज़रिए उखाड़ कर फिर इसको लगाया जाता है। तो ये थोड़ा सा मेहनत तलब काम तो है, लेकिन इसका ख़तरा नहीं होता। जो बाज़ार से हम दरख्त ले आते हैं, वो एक प्लास्टिक की पोटली में होते हैं, उसकी जड़ें नीचे नहीं होती, अंदर होती हैं। जब उसको निकाल कर लगाते हैं तो हवा लग जाती है और फिर वो सूख जाता है। ये सूखता तो नहीं है, लेकिन इसको अगर कोई बीमारी वगैरह लग जाए ज़मीन से, दीमक वगैरह या फफूंदी, वो अलग बात है, लेकिन ये सूखता नहीं है। तो बेगम साहबा दरख्त उखाड़ कर ले आ रही हैं। तो हमने ये तहैया किया है कि कम से कम 100 पौधे लगाएं, ताकि कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। ये तो उनको फ़ायदा होगा, यानी कि 5 साल 6 साल, पता नहीं ज़िंदगी है या नहीं, लेकिन इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए। तो बेगम साहबा कोशिश कर रही हैं दरख्त वगैरह लगाने की। बेगम साहबा कुछ कहेंगी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो व्यूअर्स, ये पौधे लगा रहे हैं। आज तो सुबह से इन्हें उखाड़ने में लगे हुए हैं। इंशाल्लाह उखाड़ेंगे इनको। व्यूअर्स, ये थोड़ा सा मेहनत तलब काम है, क्योंकि इनको उखाड़ना, फिर आगे थोड़े छोटे छोटे गड्ढे बनाकर उनको लगाना और पानी डालना, तो कोई मसला नहीं है। हम किसान हैं, ये करते रहते हैं। इस पर 1 साल मेहनत लगेगी, फिर ये बड़े हो फिर जाएंगे। बड़े हो जाएंगे। इनकी जब जड़ें ज़मीन में चली जाती हैं, यानी 5 से 6 फुट, फिर इनको कुछ नहीं होता। फिर ये बारिश के पानी से पलते रहते हैं। तो यार, आज वीडियो के शुरू में मैं चंद आपसे बातें करना चाहता था। तो इसको बेगम साहिबा को सर पर रखाते हैं, वज़नी तो है। ये रख कर दोबारा आएंगी और दोबारा फिर ले जाएंगे 5-6 पौधे इकट्ठे करके, फिर इनको लगाएंगे। इनको उठाते हैं और ये तकरीबन 15 किलो से ज़्यादा वज़न है। तो जहाँ थक जाए वहाँ रोक देना, ठीक है। तो यार, बेगम साहबा वहाँ पौधे उतारने गई हैं, तो मैं आपसे 2-3 बातें शेयर करना चाहता था। एक तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और हमारी वीडियोस को देख भी रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं 2-3 दिन से, बल्कि 4-5 दिन से देख रहा हूँ कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो बहुत कम हो रहे हैं। तो उसकी क्या वजह है, ये तो मैं नहीं कह सकता। मसरूफियात भी हो सकती हैं, कुछ और मसला भी हो सकता है। तो मेन प्रॉब्लम्स जो थी वो यही थी कि जब मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं था, तो उससे पहले मेरे व्यूअर्स तकरीबन 3000 के लगभग आ रहे थे। उसके बाद फिर ऐसा हुआ, मुझ पर कुछ मुसीबत डाली गई, वीडियोस मुझ पर डाल दी गई, तो उसको मैं फेस करता रहा। फिर मेरा चैनल मोनेटाइज होना शुरू हो गया। तो शुरू में मेरा भांजा है असगर आपका असगर भाई, उन्होंने मुझे साथ दिया। 2 दफ़ा उन्होंने मुझे कम्युनिटाइज़ किया, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने किया। लेकिन हमने भी उसकी बहुत मदद की। जब वो चैनल उन्होंने बनाया था, तो हमने उनको वीडियो डालनी नहीं आती थी, तो हमने उनकी मदद की, उनको सब कुछ कराया। तो उनकी अपनी मर्ज़ी। फिर ऐसा हुआ कि मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा था। तो 2 दफ़ा मसला बना, जो अकाउंट होता है उसका अकाउंट नहीं बन रहा था। मैं परेशान, 2 दफ़ा मैं भेज चुका था। तीसरी दफ़ा फिर मुझे फ़ोन आया जवेद बेटे का, तो उन्होंने कहा अंकल आप मेरे पास आएँ, मैं आपको करा देता हूँ।
मैं उसके पास क्यों नहीं जाता था? इसलिए कि उनकी यानी दो ग्रुपों में एक सिस्टम तकसीम है। तो अगर मैं उसके पास जाता तो साफ़ बात है, पहले भी वो मेरे मुखालिफ वीडियो डाल चुके थे अब भी फिर मुझे ख़तरा था। तो बात वही हुई, मैं उनके पास गया, चैनल तो मोनेटाइज हो गया, लेकिन उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया कि हमें धमकियाँ दी जा रही हैं। तो वजह क्या थी? वजह मैं था। तो मैं बहुत परेशान हुआ, शायद उस वजह से क्योंकि व्यूअर्स देखते हैं यार, हम इनको लाइक करते हैं, हम इनको कमेंट्स करते हैं और ये आपस में लड़े हुए हैं। तो व्यूअर्स, मैं किसी के साथ लड़ा नहीं हूँ, मैं आपको अपना समझता हूँ, मैं आप पर एतमाद करता हूँ और जो भी होता है वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है। मैं इन बातों पर यकीन नहीं रखता। तो हुआ वही कि मेरे जो भांजे थे असगर भाई, वो भी उन्होंने भी उनका साथ दिया, मेरा साथ छोड़ दिया। तो तकरीबन पूरी बरादरी से कटा हुआ हूँ। मुझे उन्होंने अकेला कर दिया है। तो पहले भी मैं अकेला था, यानी आज से 20 साल पहले भी मेरे साथ यही हुआ था जब मैंने शादी की थी। तो उस वक्त मेरी अम्मी ज़िंदा थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो उनकी वजह से ये खामोश हो गए थे। खामोश क्या हुए थे? मैंने कोई अमल नहीं किया क्योंकि मैं अम्मी से डरता था कहीं वो बद दुआ ना कर दें। तो इस वजह से मैं परेशान हूँ कि शायद उनके पास मैसेज आए हूँ और उन्होंने कहा कि मैंने तो उनकी मदद किया है, ये मेरे ख़िलाफ़ वीडियो डाल रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है व्यूअर्स, मैंने किसी के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की, मैंने सिर्फ समझाने की कोशिश की है, सबको समझाने की कोशिश की है। अब वो मेरे ख़िलाफ़ मैसेजेस कर रहे हैं, मैं रोज़ मैसेज पढ़ता हूँ, उनके पास 150-200 जीमेल बने हुए हैं। तो वो मुझे मैसेज करते हैं, मैं उनका जवाब नहीं देता, मैं डिलीट कर देता हूँ। मुझे पता है कि कौन ये मैसेज कर रहा है। जो गरीब होते हैं आप उनका साथ देते हैं। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और मुझे लाइक भी किया करें, क्योंकि आप गरीबों का साथ देते हैं। तो ये बात मैं आपसे करना चाहता था। मैं किसी को कुछ नहीं कहता, मैं अपना काम कर रहा हूँ और अपना काम ही करूँगा इंशाअल्लाह। दरख्त हमने उखाड़े हैं और यहाँ लेकर आए हैं, तो बहुत वजन भी था। हाँ बिल्कुल व्यूअर्स, इसके सर पे सफर काफ़ी वजन आया है, सफर भी बहुत ज़्यादा था। 2 एकड़ सफ़र है, तो इसको लग पता गया है। तो कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। अब हम इसको लगाएंगे। ये पानी के साए में ज़्यादातर पानी रोज़ डालना पड़ेगा इसको, रोज़ सुबह भी और शाम को भी। तो इंशाल्लाह ये हो जाएंगे। तो कोशिश करते हैं कि अल्लाह करे हो जाए। 2-3 जामन के भी, हाँ जामन के, हमारा जो दरख्त है इसके नीचे जामन के पौधे हैं, अभी वो ऊपर निकल आए हैं, तो उनको भी लगाने हैं। मेरे ख्याल में 5 पौधे जामन के और लगा दें, ताकि अगर हम यहाँ से चले भी जाएं, हो सकता है ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, हम इस ज़मीन को बेच दें या आगे पीछे हो जाएं, कोई पता नहीं होता कब कहाँ बंदा चला जाए। तो हिजरत में बरकत है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हिजरत में बरकत है। तो बंदा कहीं भी हिजरत कर सकता है, कोई मसला नहीं है। तो आने वाला हमें दुआ दे कि जो बंदा यहाँ रहता था उसने कुछ ना कुछ किया है। देखो उधर तो व्यूअर्स, तकरीबन हमने जो पौधे थे, तकरीबन 12 के करीब पौधे थे, वो हमने लगा दिए। तो इसी तरह रोज़ 10-12 तो ये रोज़ लगते रहेंगे, क्योंकि थोड़ा मुश्किल काम है।
तो ये रोज़ का काम है, ये चलता रहता है। हमने आज शजरकारी मुहिम शुरू कर दी है। बिल्कुल व्यूअर्स, शजरकारी मुहिम हमने शुरू कर दी तो है। इससे यानी कि दरख्त लगाने चाहिए, इससे फ़ायदा होता है। हर कोई दरख्त लगाए, ये बहुत ही फायदेमंद होता है। बिल्कुल। तो व्यूअर्स, मैं जो आपसे पहले बात कर रहा था वो यही थी कि आपसे मैं यही गुजारिश करता हूँ कि आप कम से कम मेरा साथ दें, क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स हैं या जो देखने वाले हैं वो थोड़े से परेशान हैं, या उनको कोई मेरे अंदाजे के मुताबिक शायद उनको कोई कह रहा हो, या कोई उन्होंने उनके जो मैसेजेस गए हों। और ये मेरा ख्याल है, वैसे हो नहीं सकता, क्योंकि व्यूअर्स जो होते हैं उनका अपना ख्याल होता है और अपनी राय होती है। किसी के बारे में गलत राय या गलत सोच नहीं रखते। उन्होंने वो तो ये सोचते हैं कि ये जो गरीब आदमी हैं, जिन्होंने छोटे चैनल वाले हैं, जिन्होंने चैनल बनाया, हम इनका साथ दें ताकि ये अपनी गुर्बत से निकल सकें। तो व्यूअर्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारा साथ दे रहे हैं। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। मैं किसी के मुतालिक मैंने आपसे वादा किया था कि कोई गलत बात नहीं करूंगा, ना किसी को टॉर्चर करूंगा, ना कोई इल्ज़ाम लगाऊंगा। जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाता है लगाने दो, जो कुछ करता है करने दो। हम तो सीधे साधे लोग हैं, गरीब लोग हैं। हमने कभी भी किसी के साथ कभी भी गलत बात नहीं कही। तो हम अपना काम करते हैं और अपना काम इंशाल्लाह करते रहेंगे। तो व्यूअर्स, आज का हमने आपको व्लॉग दिखाया। मैं उम्मीद करता हूँ, और आपसे वादा भी किया था कि हम ये काम करेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको ये हमारा काम पसंद आएगा। तो कल अच्छे व्लॉग के साथ आपके खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तो आखिर में हम आप सब के लिए दुआ करते हैं, आप जहाँ भी हैं, दुनिया के किसी हिस्से में भी हैं, तो अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। आप खुश हैं तो हम खुश हैं। व्यूअर्स, मुझे सज़ा मिल रही है तो मुझे अपने सच की सज़ा मिल रही है। मैं झूठ कभी नहीं बोलता, तो मैं जो बात होती है वो मैं सच कह देता हूँ, उसमें मेरा चाहे नुकसान हो जाए। इसी वजह से आज मैं पूरी बरादरी से कटा हुआ हूँ, इसी वजह से अकेला हो गया हूँ। पहले भी यही मेरे साथ मसला हुआ था और अब भी यही मसला हुआ है। तो आपसे बात करने का यही मकसद था कि मेरे साथ आज क्या हुआ है, कि क्या हो रहा है, और आगे मुझे नहीं पता क्या होगा। तो आपने अपना ख्याल रखना है। अगली वीडियो तक इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।